हेलो बच्चों, आज फिर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। आप लोगों के 7 तारीख से पेपर हैं, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करते रहेंगे। चलिए, क्वेश्चन 5 में आपके बोला है कि नेम द प्रॉपर्टी, मतलब आपको प्रॉपर्टी का नेम बताना है कि कौन सा प्रॉपर्टी यूज करके इसको सॉल्व किया गया है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है ये -4 डिवाइड बाई 5 4/5 मल्टीप्लाई 1 इक्वल 1 मल्टीप्लाई -4/5। तो इसमें क्या किया हुआ है ये देखिए, मल्टीप्लाई 1 में है, तो मतलब हमारा जो इसमें प्रॉपर्टी यूज हुई है तो क्या हुई है, मल्टीप्लाई बाई 1। जो हुआ है वही आपको लिख देना है बस, या कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1, बस सिंपल सा है। उसके बाद सेकंड नंबर में देखिए क्या किया हुआ है, -13/17 मल्टीप्लाई बाई -2/7 इक्वल -2/7 मल्टीप्लाई -13/17। अब इसमें क्या किया हुआ है, ये जो हमारा फर्स्ट टर्म था इसको सेकंड टर्म में कर दिया है, और जो सेकंड टर्म था फर्स्ट टर्म में कर दिया है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एसोसिएटिविटी। तो सेकंड नंबर में हमारे एसोसिएटिविटी का मतलब क्या है, उसकी वैल्यू बस चेंज ना हो, हम उसको एक दूसरे से इधर उधर कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेकंड नंबर में प्रॉपर्टी यूज हुई है एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी। ओके, नेक्स्ट थर्ड नंबर देखिए आपके सामने जो ये क्वेश्चन है, -19/29 मल्टीप्लाई 29/-19 इक्वल 1। तो हम पीछे सीख चुके हैं कि एडिटिव इनवर्स का मतलब है मेक 0 और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल का मतलब है 1 बनाना, मेक 1। तो यहाँ पे क्या हुआ है, -19/29 का रेसिप्रोकल कर दिया है, और रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1 आ जाता है। तो थर्ड नंबर में जो प्रॉपर्टी यूज हुई है उसे बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। लिख लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, आपके सामने लिखा हुआ है मल्टीप्लाई 6/13 बाई रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान से देखना है कि हमें मल्टीप्लाई करना है 6/13, बाई का मतलब के द्वारा रेसिप्रोकल ऑफ -7/16, इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए, हमें लिखना है we know that the reciprocal of -7/16 इज। अब रेसिप्रोकल का मतलब क्या, इसका उल्टा, इसका उल्टा, उल्टा कर दीजिए 16/-7। देन या सिंस या देयरफॉर, सिंस मल्टीप्लाई करिए 6/13 मल्टीप्लाई बाई रेसिप्रोकल आ गया इसका 16/-7,
तो ये 16/-7। अब देख लीजिए कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में कोई एक दूसरे से डिवाइड तो नहीं हो रहा, नहीं, कुछ नहीं हो रहा है। तो मल्टीप्लाई 16 का 6 में करेंगे, 16 6 जा 96 और डिवाइड में 13 से बन जा 91। अब आपको पहले भी बताया था कि नीचे माइनस रखने का कोई मतलब नहीं, इसलिए आप माइनस ऊपर रख दीजिए। -96/91 ये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें बताना है टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट 1/3 मल्टीप्लाइड 6 × 4/3 एज 1/3 × 6 ब्रैकेट क्लोज्ड मल्टीप्लाई 4/3। अभी जस्ट पीछे क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि जो एसोसिएटिविटी होती है उसका मतलब ये होता है कि हम उसको आपस में इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन उसकी वैल्यू नहीं बदलनी चाहिए। तो देखिए क्या जो यहाँ पे ये सॉल्व है ये इसके इक्वल है, एज मतलब के जैसे है या नहीं, ये हमें चेक करना है। अगर चेक करना है तो मीन्स दैट इज फॉलोड इन एसोसिएटिविटी रूल, ये एसोसिएटिविटी रूल को फॉलो करता है। देखिए 1/3 इसको मैं सॉल्व करता हूँ, मल्टीप्लाई, अब ये देखिए न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर में है, 6 न्यूमरेटर में, ये कट जाएगा, या कि 6 4 जा 24 डिवाइड बाई 3। अब एज मतलब इसके इक्वल हो, हम इसे ले लेते हैं अपना लेफ्ट हैंड साइड और इसको सॉल्व करिए तो ये 6/3 ब्रैकेट क्लोज है, खोल दिए हमने, ओपन कर दिया, मल्टीप्लाई 4/3। अब देखिए सॉल्व करते हैं इसको तो 24/3 3 8 जा 24 मीन्स 8/3 इक्वल, ये देखिए 6 4 जा 24 डिवाइड बाई, या कि यहाँ यहीं से ये डिवाइड हो जाएगा, हमें ये करना ही नहीं, 3 1 जा 3 3 2 जा 6 और 2 का 4 में मल्टीप्लाई 8 और डिवाइड बाई 3, तो 8/3 इक्वल 8/3, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। मीन्स व्हाट प्रॉपर्टी इज यूज्ड, इट यूज्ड एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। तो आपको लिख देना है एसोसिएटिविटी। ये एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी से ही सॉल्व हो गया, बस बहुत सिंपल है, आप करेंगे जरूर आपसे बन जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 + 1/8, क्वेश्चन टैग व्हाई आर व्हाई नॉट। तो देखिए अभी कुछ दिन में मैं फ्रैक्शन का चैप्टर डालने वाला हूँ, वहाँ पे ये आपसे अच्छे से बनने लगेगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे आपको थोड़ा सा इसको सॉल्व करना बता देता हूँ। आपको ये अच्छे से पता है, जो कि पिछली बेसिक क्लास में हमने देखा था कि 8/9 ये जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होने का मतलब है कि इसका जस्ट अपोजिट हो। मीन्स 8/9 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, यहाँ लिख लीजिए, होना कितना चाहिए, we know that the multiplicative inverse of 8/9 is 9/8। क्यों? जब 8/9 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 9/8 होगा तो इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिनोमिनेटर से 9 और ये इसके न्यूमरेटर से 9 डिवाइड कट जाएगा, इधर से 8 इधर से 8 कट जाएगा, मीन्स 8/9 मल्टीप्लाई 9/8 ये डिवाइड हो जाएगा। और यही तो हमारी है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कि दोनों के मल्टीप्लाई से 1 आए। तो अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, -1
1/8 -1 + 1/8 ये लिखा हुआ है, -1 + 1/8। तो इसको देखिए पहले सॉल्व कैसे करेंगे, -1 + 1/8। अब -1 के अब अपान में 1 लिख लीजिए। 1 और 8 का आपको एलसीएम लेना है तो 8 आएगा, नीचे वाले से डिवाइड करते हैं तो 8 से 1 से 8 को डिवाइड करेंगे 8 ही आएगा, और 8 का आप ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 और माइनस है तो -8 प्लस 8 से 8 डिवाइड करेंगे 1 आएगा, और 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा तो 1। अब देखिए 8 में आप 1 घटाएंगे 1 लेस करेंगे तो 7 आएगा, लेकिन साइन किसका आएगा, बड़ी वैल्यू का। 8 यहाँ पे बड़ी वैल्यू है और उसका साइन माइनस में है तो मतलब -7/8। हम डायरेक्ट कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं ये आपको वहाँ पे बताऊंगा फ्रैक्शन चैप्टर में, कि इसका माइनस आपको नहीं याद रखना है, यहाँ 1 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, ये माइनस है तो -8। अब -8 हो जाएगा, -8 में +1 करेंगे तो मतलब ये वाला टर्म बनेगा डायरेक्ट -8 + 1, और डिवाइड में जो रहता है उसे हम लिखे रहने देते हैं ये 8। हाँ तो यहाँ पे ये है y और y0, ये हमें ध्यान देना है। तो 8/9 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है, वी नो दैट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 8/9 इज 9/8, लेकिन -1 + 1/8 डज नॉट इक्वल 9/8। -1 + 1/8 डज नॉट इक्वल 9/8, ये आपको लास्ट में लिख देना है बस, ठीक है, कि बिकॉज ऑफ दिस रीजन, यहाँ पे लिख देना बिकॉज ऑफ दिस रीजन, कि -1 + 1/8 डज नॉट इक्वल 9/8, यहाँ पे बिकॉज ऑफ दीज रीजन्स, ये यहाँ पे नीचे लिख दीजिएगा बिकॉज ऑफ दीज रीजन्स, बिकॉज ऑफ दीज रीजन्स, दीज रीजन्स -8/9 the multiplicative inverse of, because of these reasons 8/9 is not multiplicative, is not multiplicative inverse of -1 + 1/8। दैट्स इट। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, सिंपल है। हाँ, इसे ये जो मैं लिख रहा हूँ इनको बहुत ज़्यादा वो नहीं सोचेंगे कि बहुत कठिन है, सर लिख रहे हैं बिकॉज ऑफ दीज रीजन ये वो, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व भी कर देते हैं और आप इस लाइन को भी लिख देते हैं -1-1/8 डज नॉट इक्वल 9/8, इससे में भी आपके मार्क्स एक भी नहीं कटेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इज 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 + 1/3 क्वेश्चन मार्क, वाई आर वाई नॉट। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहले इसमें हमें यह ध्यान देना है कि 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, मतलब 0.3 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, ऑफ मतलब का, 3 + 1/3 का। तो चेक करते हैं 0.3 का ही वैल्यू क्या हो, 0.3 = 3/10। अब ये 3/10 मैंने कैसे लिखा, जल्द ही कुछ दिन में आपके ये चैप्टर डल जाएगा डेसिमल, वहाँ पे आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी कभी भी। अभी यहाँ पे बस थोड़ा सा देख लेंगे। तो 0.3 का मीन्स है 3/10, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 + 1/3 का क्या होगा। तो अब देखते हैं कि 0.3 है और ये 3 + 1/3, इसका मतलब हुआ इन दोनों का 3 एलसीएम आएगा, और 3 से आप डिवाइड करोगे तो आएगा यहाँ पे 3, 1 से डिवाइड करने पर, और 3 का 3 में मल्टीप्लाई 9 प्लस 3 से 3 को डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 का 1 में मल्टीप्लाई 1 मीन्स 10/3। अब देखिए यहाँ पे ये बोल रहा है
कि क्या 0.3 मीन्स 3/10 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 10/3? बताइए। यस, वी नो दैट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3/10 इज 10/3। अब देख लीजिए कि जो ये 3/10 है ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है किसका? 10/3 का। कैसे आपको पता चला कि 3/10 और 10/3 का मल्टीप्लाई करिए। 3/10 मल्टीप्लाई बाई 10/3, ये 10 से 10 कट गया, 3 से 3 1 आ गया। तो we know that the multiplicative inverse of 3/10 is 10/3। तो 10/3 और 3/10 से इक्वल आ गया 1, और 1 इक्वल आ जाता है मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रूव हो जाती है। बस इतना ही तो आपको इसमें सॉल्व करना था, जो कि बहुत आसान से आप कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो कि क्वेश्चन नंबर 10 है कि द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। मीन्स हमें कोई ऐसा रेशनल नंबर बताना है, ऐसा कोई रेशनल नंबर बताना है कि जिसके पास कोई रेसिप्रोकल ही ना हो, रेसिप्रोकल ही ना हो। तो एक बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि 0 एक रेशनल नंबर है, बी नो। हम ये जानते हैं, बी नो 0 इज अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर but 0 डिवाइड बाई 0 वैल्यू डज नॉट डिफाइन। 0/0 वैल्यू डज नॉट डिफाइन सिंस। अब देखिए, अब ये हमें ध्यान रखना है कि 0 ओनली ऐसा नंबर है जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं है। क्यों रेसिप्रोकल नहीं है? कैसे? आप देखिएगा यहाँ पे 0 एक रेशनल नंबर है क्योंकि हम 0/1 लिख सकते हैं, ये सभी को पता है, और नहीं तो फर्स्ट लेक्चर में ये बताया गया था। अब देखिएगा, जैसे ही रेसिप्रोकल का मतलब आप जानते हैं इसका उल्टा, तो इसका मैं उल्टा करूंगा 1/0, तो 1/0 क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। 0/1 ये इक्वल होता है 0 के, लेकिन इसका रेसिप्रोकल जो होगा 1/0 ये इनफाइनाइट हो जाएगा। इनफाइनाइट हो जाएगा तो उसकी वैल्यू हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे। इस रीजन के कारण 0 ओनली ऐसा नंबर है जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं है। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। ओके, नेक्स्ट, द रेशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल्स। हमें ऐसे रेशनल नंबर बताने हैं जो इक्वल मतलब बराबर हों अपने, देयर मतलब अपने रेसिप्रोकल के, अपने रेसिप्रोकल के इक्वल हों, ऐसे नंबर बताने हैं। तो ऐसे भी 2 ही नंबर हैं। कौन? फर्स्ट 1 का रेसिप्रोकल 1 एंड फर्स्ट 1 है। सेकंड कौन सा ऐसा रेसिप्रोकल है जो इक्वल है अपने उसके? -1। इसका भी रेसिप्रोकल -1 ही होता है। तो ये ऐसे 2 नंबर हैं 1 और -1 जो खुद के रेसिप्रोकल हैं। आप अगर इनको अपोजिट भी करोगी ना, जैसे 1 को हम क्या लिखेंगे? 1/1, तब भी 1 ही रहेगा।
ऐसे -1 को हम -1/1 लिख दिए। अब इसको अपोजिट करेंगे 1/-1, तो आप जानते हैं कि नीचे माइनस रखने का कोई मतलब नहीं, तो ये भी -1 ही रहेगा। तो ऐसे दो नंबर ये हैं रेशनल नंबर 1 और -1 जो अपने रेसिप्रोकल के इक्वल होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स निगेटिव, द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स निगेटिव। हमें ऐसा रेशनल नंबर बताना है जो अपने निगेटिव के इक्वल हो। तो देखिए 1 तो आप कह नहीं सकते क्योंकि 1 जो है इक्वल नहीं होगा -1 के, ठीक है। तो ऐसा कौन सा नंबर सिर्फ और सिर्फ 0 जो है -0 के इक्वल है, ये इक्वल है। तो ऐसा रेशनल नंबर सिर्फ 0 है, 0 जो कि अपने निगेटिव के इक्वल होता है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। किसी को कोई दिक्कत होगी बताएंगे। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में पहले क्या दिया है, 0 है डैश रेसिप्रोकल। अभी हमने देखा है कि 0/0 की वैल्यू डिफाइन ही नहीं है, तो ये कैसे रेसिप्रोकल होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हैज नो रेसिप्रोकल। अब अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा है कि ऐसे ओनली 2 नंबर्स हैं जो अपने रेसिप्रोकल के इक्वल होते। कौन, 1 एंड -1। 1 का रेसिप्रोकल भी 1, -1 का भी रेसिप्रोकल -1। ये अभी जस्ट देखें, द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज, -5 का रेसिप्रोकल निकालना है। तो आप जानते हैं -5 को हम लिख सकते हैं -5/1। अब इसको हमें उल्टा करना है, तो ये क्या हो जाएगा 1/-5, 1/-5। तो आप जानते हैं कि माइनस ऊपर ही रहता है, मतलब -1/5 ये आ गया। अब देखिए, या कि 1/-5 आप लिख सकते हैं, तो 5 में ही रह जाएगा ये, लेकिन इसको भी पढ़ेंगे -1/5 ही, ये जो लिखा है। इससे अगला देखिए, रेसिप्रोकल ऑफ 1/x वेयर x डज नॉट इक्वल 0। x 0 नहीं है और रेसिप्रोकल का मतलब 1/x, x को ऊपर कर दीजिए x/1, तो x/1 मीन्स x। अगला क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ, मीन्स 2 रेशनल नंबर का जो हम प्रोडक्ट निकालते हैं वो क्या आता है। तो आपको पता है 2 एक रेशनल नंबर है क्योंकि हम 2/1 लिख सकते हैं। 3 भी एक रेशनल नंबर है क्योंकि 3/1 लिख सकते हैं, और 2 3 का मल्टीप्लाई 6 आया, 6 भी एक रेशनल नंबर है। तो कहने का मतलब द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। और लास्ट क्वेश्चन है, द रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव रेशनल नंबर। पॉजिटिव रेशनल नंबर का जो रेसिप्रोकल होगा, जैसे 5 ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5/1। तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/5। तो क्या 1/5 में हम रेसिप्रोकल करते हैं तो साइन बदल दिए हैं, नहीं, ये +5 था तो अभी भी 5/1 था, ये भी प्लस में ही है। पॉजिटिव का हमेशा पॉजिटिव ही होता है। तो द रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव रेशनल नंबर, इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो इस तरह से आपका ये 1.1 कंप्लीट हो चुका है। इसी वीक से संडे आपकी जो 9th में एडमिशन के लिए नवोदय की क्लास है उसका लेक्चर भी अपलोड करूँगा। बढ़िया पढ़ाई करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा गरीब बच्चों के पास इसको शेयर करें जो गरीब हैं, फीस नहीं दे पा रहे हैं। तो हमारा ये उद्देश्य होना चाहिए कि जितना ज़्यादा हो सके हम गरीबों की मदद करें। आप लोग भी, आप लोगों के टच में जो हों उन्हें ये बात बताएं, और सभी को इसमें सहयोग करना है, जिससे जो हमारा और हमारे दोस्तों का सभी का सपना है कि हम गरीब बच्चों को फ्री ऑफ कास्ट में जो है एजुकेशन दे पाएँ, तो उसमें आप सब सहभागी बने। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं 1.2 में।